कहानी के शुरू में ही हम लक्ष्मी नाम की एक औरत को देखते हैं जो अपनी 12 साल की बेटी सरस्वती के साथ रहती है। आज है रिपब्लिक डे और आज ही है सरस्वती का जन्मदिन। सरस्वती का स्कूल जाने के टाइम थोड़ा सा मूड ऑफ था क्योंकि माँ ने उसे आज कोई बड़ा गिफ्ट ही नहीं दिया था। और माँ उसे कहती है कि जब वो इवनिंग को स्कूल से लौटेगी तब उसे एक बड़ा सा सरप्राइज मिलेगी। लक्ष्मी एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नर्स है। काम के बीच जैसे ही उसे टाइम मिलती है वो जाके बेटी सरस्वती के लिए एक सुंदर सा घड़ी खरीद के लाती है। लक्ष्मी अपनी बेटी को सरप्राइज देना चाहती है पर उसे नहीं पता कि शाम को उसके लिए ही एक बड़ा सा सरप्राइज वेट कर रही है जो उसकी जिंदगी को पूरी तरीके से बदल देगी। शाम को जब वो अपनी बेटी सरस्वती को लेने स्कूल जाती है तो वो देखती है कि सारे बच्चे तो निकल गए पर सरस्वती नहीं आ रहा। वो थोड़ा टेंशन में आ जाती है और अंदर जाके टीचर से पूछती है। तब टीचर एक लड़की को लेके आती है और कहती है कि इसका नाम है सरस्वती। ये देख के वो हैरान और परेशान हो जाती है क्योंकि ये लड़की तो उसका बेटी नहीं है। पर टीचर से लेके स्टूडेंट तक सभी कह रहे थे कि उनकी क्लास में तो सिर्फ एक ही सरस्वती है और वो ये है। सिचुएशन और क्रिटिकल हो जाता है जब पता चलता है कि उनके स्कूल के सारे सीसीटीवी कैमरास भी खराब है और किसी को कुछ याद ही नहीं है सरस्वती के बारे में। उसके बाद रात हो जाती है। लक्ष्मी पागलों की तरह ढूंढती रही थी अपनी बेटी को पर कहीं पे भी सरस्वती नहीं मिल रही थी। वो टेंशन और डर के मारे रोने लगती है। उसके बाद उसे पता चलती है कि सरस्वती कहाँ है। उसके साथ बहुत ज्यादा गलत हुई है। वो थोड़ी सी भी देर नहीं करती और दौड़ के स्कूल जाती है। वहाँ जाके वो देखती है कि सरस्वती फ्लोर पे पड़ी है। उसकी हालत बहुत खराब है। लक्ष्मी अपनी बेटी को उठा के हॉस्पिटल लेके जाने की कोशिश करती है पर अफसोस सरस्वती वहीं पे दम तोड़ देती है। उस रूम में एक वीडियो रिकॉर्ड किया गया था जो बहुत डरावना था। समाज में इज्जत के बारे में सोचते हुए उसने एक कठिन फैसला लिया। वो किसी को कुछ बिना बताए अपने हाथों से अपनी बेटी को दफना देती है। उसके बाद जब वो पुलिस के पास जाती है तो पुलिस उसके बातों पे भरोसा नहीं करती क्योंकि उसके पास कोई सबूत या गवाह नहीं था। पुलिस जब उस कब्र वाले जगह पे जाता है तो देखता है कि वो जगह तो एकदम खाली है। पुलिस तब लक्ष्मी को पागल समझ के भगा देता है। तब लक्ष्मी आखिर में रामानुज के पास जाता है। रामानुज एक ऑनेस्ट लॉयर है। लक्ष्मी के आंसू और दर्द देख के रामानुज समझ जाता है कि लक्ष्मी झूठ नहीं कह रहा। रामानुज ये केस लड़ने के लिए राजी हो जाता है। उसके पास कोई प्रूफ नहीं था पर फिर भी वो हार नहीं मानता। वो कहता है एक औरत की दर्द ही यहाँ पे सबसे बड़ी प्रूफ है। इस घटना के पीछे बहुत बड़े बड़े लोगों का हाथ, बहुत बड़ी साजिश किया गया है। उसके बाद हम देखते हैं कि उस स्कूल के स्टाफ लोगों को बुलाया जाता है और पूछताछ किया जाता है। वो लोग कहते हैं कि इस औरत की कोई बेटी हमारे स्कूल में पढ़ती ही नहीं थी। रजिस्टर चेक किया जाता है पर कोई प्रूफ नहीं मिलता। तब रामानुज को एक चीज बहुत अजीब लगता है। वो कहता है कि इतना बड़ा केस चल रहा है पर प्रिंसिपल गायब हो गया। जब कोर्ट में टीचर्स से पूछा जाता है तो टीचर्स कहते हैं कि प्रिंसिपल तो यहाँ था ही नहीं। पर रामानुज का इन्वेस्टिगेशन तो कुछ और ही कह रहा था। वो कोर्ट में कहता है नेक्स्ट डे प्रिंसिपल को बुलाया जाए। इस वजह से नेक्स्ट डे प्रिंसिपल को आना ही पड़ता है। रामानुज कुछ नाम लेके पूछता है तो प्रिंसिपल कहता है वो उन लोगों को जानता है। उसके बाद हम देखते हैं कि रामानुज उसके ऊपर आरोप लगाना स्टार्ट कर देता है। वो कहता है आपका एज 50 साल से ऊपर है। 12 साल की एक बच्ची के साथ ऐसा करते हुए आपको शर्म नहीं आया? ये सब सुन के कोर्ट के सारे लोग शॉक्ड हो जाते हैं। तभी यहाँ स्टोरी पे एक ट्विस्ट आता है। हम देखते हैं लक्ष्मी रामानुज को बुलाती है और कहती है कि आप जिस आदमी से बात कर रहे हो वो इस स्कूल का प्रिंसिपल नहीं है और उन 3 रेपिस्ट में ये नहीं थे। ये सब सुन के रामानुज शॉक्ड हो जाता है। तब जज भी गुस्सा होकर पूछता है कि ये सब क्या चल रहा है। रामानुज कहता है लक्ष्मी बहुत मेंटल स्ट्रेस में है और सिचुएशन को संभालने की कोशिश करता है जिससे सभी भड़क जाते हैं। बाहर आके रामानुज लक्ष्मी से कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी इज्जत मिट्टी में मिल गई। उसके बाद हम देखते हैं कि रामानुज स्कूल का एल्बम लेके आता है। रामानुज उनसे पूछता है कि इनमें से कौन कौन लोग ने ये किया था। लक्ष्मी पूरे एल्बम को चेक करती है और 3 लोगों को दिखाती है। रामानुज इन 3 आदमियों को देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। तब रामानुज उससे पूछता है कि क्या तुम श्योर हो? तब लक्ष्मी कहती है कि वो एकदम सच कह रही है। ये सुनकर रामानुज थोड़ा सा डर जाता है और कहता है कि वो इस केस से पीछे हट रहा है क्योंकि इस केस में अब जीतना इम्पॉसिबल है। वो लक्ष्मी से कहता है कि तुम्हें कलेक्टर से बात करना चाहिए। ये सुन के नेक्स्ट डे ही वो कलेक्टर से मिलने जाती है पर कलेक्टर उसके साथ बहुत घुमा फिरा के बात करता है और उसे जाने के लिए कहता है। ये देख के लक्ष्मी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है इसलिए वो अचानक से गन निकालती है और कलेक्टर को मार डालती है। वो एक और आदमी को भी रोड पे मार डालती है। उसके बाद वो हाई कोर्ट जाती है और एक वकील को भी मार डालती है। ये घटना शहर में काफी ज्यादा हलचल मचा देती है पर लक्ष्मी आके खुद को सरेंडर कर देती है। ये सब देख के रामानुज काफी गुस्सा हो जाता है लक्ष्मी। वो लक्ष्मी से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया? 1 घंटे के अंदर तुमने 3 व्यक्तियों को मार डाला। तब लक्ष्मी कहती है कि आपने सिर्फ उनका लेवल देखा पर उनके अंदर की हैवानियत को मैंने देखा। मेरी बेटी के साथ उन लोगों ने जो किया है मैंने उसका बदला लिया। अब जज के पास भी कोई जवाब नहीं था पर रामानुज अब इस केस को लेके काफी ज्यादा सीरियस है। तब उसका असिस्टेंट उससे कहता है लक्ष्मी एक नर्स होके भी 3 लोगों का मर्डर किया है। इसका मतलब उसके अंदर कितना ज्यादा दर्द भरा होगा। रामानुज सोचता है कि लक्ष्मी के खिलाफ तो कोई प्रूफ भी नहीं थी तो क्यों उसने सरेंडर किया। सच जानने के लिए वो मुंबई चला जाता है और लक्ष्मी के एक्स हस्बैंड आदित्य के साथ मिलता है। आदित्य एक बहुत बड़ा डॉक्टर है। आदित्य को बताया जाता है कि उसके बेटी के साथ क्या क्या हुआ है पर ये सब सुन के तो आदित्य शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि मेरा तो कोई बच्चा ही नहीं था और पास्ट की बातें बताने लगता है। लक्ष्मी और आदित्य एक ही हॉस्पिटल में काम करते थे। दोनों में प्यार होता है और दोनों शादी कर लेते हैं पर शादी के बाद लक्ष्मी बच्चा लेना नहीं चाहती थी इसलिए दोनों अलग हो
गए थे। आदित्य कहता है जब हमारा कोई बच्चा ही नहीं था तो ऐसा हुआ कैसे। यहाँ से कहानी और भी रहस्यमय हो जाता है। रामानुज का असिस्टेंट लक्ष्मी का इन्वेस्टिगेशन करता है। पता चलता है कि लक्ष्मी का कोई सेकंड मैरिज नहीं। सभी लोग सिर्फ यही कह रहे थे कि लक्ष्मी के सिर्फ एक बेटी। तो फिर अगर लक्ष्मी की कोई बच्चा ही नहीं थी तो ये सरस्वती कौन है और लक्ष्मी किसके लिए इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी। ऐसे ही कहानी ऐसी मोड़ ले रही थी कि हर मोड़ पे एक नया ट्विस्ट मिल रहा था। रामानुज को समझ में ही नहीं आ रहा था कि लक्ष्मी सच कह रही है या कोई गलतफहमी में फंस गई है। सच जानने के लिए वो उस कब्रिस्तान में पहुंच जाता है जहाँ लक्ष्मी उसकी बेटी को कब्र दी थी और वहाँ की सिक्योरिटी से बात करता है। पर सिक्योरिटी एक ऐसा बात करता है कि रामानुज के पैरों तले जमीन खिसक जाता है। वो बताता है कि उस दिन लक्ष्मी के पास कोई लाश ही नहीं थी, पर वो ऐसे बिहेव कर रही थी कि उसके पास कोई लाश है। उसको वो यहाँ पे कब्र दे के चली जाती है। ये सुन के तो रामानुज लक्ष्मी पे और ज्यादा शक करने लगता है। रामानुज जल्दी जल्दी सरस्वती का फोटो आदित्य को भेजता है, पर ये देख के आदित्य फिर से शॉक्ड हो जाता है और रामानुज से कहता है कि ये सरस्वती नहीं, ये तो लक्ष्मी की बचपन की फोटो है। उसके बाद यहाँ पे मैटर धीरे धीरे क्लियर होता है। रामानुज उसके डॉक्टर फ्रेंड से हेल्प लेता है। डॉक्टर कहता है कि लक्ष्मी कोई बहुत बड़ी मेंटल स्ट्रेस में है। शायद उसके पास्ट में उसके साथ कोई भयानक हादसा हुआ था। शायद उसके साथ पास्ट में कोई भयानक घटना घटा था जिससे उसके दिमाग में एक काल्पनिक दुनिया बन गया है। डॉक्टर यहाँ पे फैंटासिक डिसऑर्डर के बारे में बताता है जहाँ पे इंसान इमेजिनेशन और रियल के बीच में कंफ्यूज रहता है। इसका एक ही समाधान है, हिप्नोटाइज। उसके बाद हम देखते हैं कि लक्ष्मी को जेल में हिप्नोटाइज किया जाता है, जिसके बाद असली सच बाहर निकल के आती है। हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ हम लक्ष्मी और उसकी माँ पापा को देखते हैं। लक्ष्मी की पापा एक कैमरामैन थे। लक्ष्मी के जन्मदिन के दिन रिपब्लिक डे था। उस दिन वो तीन भी स्कूल में आए थे। एक जन था प्रिंसिपल, एक जन था वकील और एक जन पुलिस ऑफिसर। लक्ष्मी उस दिन बहुत खुश थी। फंक्शन खत्म होने के बाद वो सबको चॉकलेट बांट रही थी, पर उसकी मासूमियत का फायदा उठा के वो तीन लोग उसे एक रूम में लेके जाते हैं और उसके साथ गलत काम करने लगते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि लक्ष्मी के माँ पापा उसे ढूंढ रहे हैं, पर स्कूल में कहीं पे भी लक्ष्मी उन्हें नहीं मिल रही है। रात में लक्ष्मी के माँ पापा को एक कॉल आता है। लक्ष्मी स्कूल में ही थी और वो रोते रोते अपनी माँ पापा को बताती है कि उसके साथ क्या क्या हुआ है। उसके बाद जब दोनों स्कूल पहुँचते हैं तो देखते हैं कि लक्ष्मी बहुत ही खराब हालत में वहाँ पे पड़ी हुई है। डॉक्टर चेकअप के बाद कहती है कि लक्ष्मी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई है। लक्ष्मी के माँ पापा जब न्याय के लिए कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट उनसे प्रूफ मांगते हैं। लक्ष्मी के पापा फोन से वो वीडियो लेके कोर्ट में दिखाते हैं, पर कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि उन हरामियों का साथ दे रहा था एक पावरफुल एमएलए। लक्ष्मी की माँ गुस्से में आके सबके सामने उस एमएलए को थप्पड़ मार देती, जिससे वो एमएलए बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। पर ये सब सोचते सोचते लक्ष्मी बहुत जोर जोर से रोने लगती है, इसलिए डॉक्टर उसे इंजेक्शन देके बेहोश कर देती है। इससे रामानुज के पास अब सारी चीजें क्लियर हो जाती है। रामानुज कोर्ट पे जाता है और कहता है नेक्स्ट डे लक्ष्मी कोर्ट में नहीं रहना चाहिए क्योंकि वो अब सारे सच्चाई जान चुका है। रामानुज नेक्स्ट डे कोर्ट में जाता है और आके ही वो कहता है लक्ष्मी को फिटनेस प्रोमोट डिसऑर्डर है। बचपन में उसके दिमाग में इतना ज्यादा स्ट्रेस पड़ा था कि उसने एक काल्पनिक दुनिया बना ली थी। असल में सरस्वती है लक्ष्मी का ही बचपन, जिसे वो आज तक बचा नहीं पाई थी। उसके बाद वो पुराने वकील और जज को इन्वेस्टिगेशन पे बुलाते हैं। अब सब कुछ धीरे धीरे क्लियर हो रहा था, पर कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती। 15 अगस्त जब लक्ष्मी की केस कोर्ट में आता है तो लक्ष्मी रामानुज से मिलने आती है और तभी आती है एक नया झटका। लक्ष्मी यहाँ एक और आदमी को मार डालती है और वो और कोई नहीं बल्कि एमएलए था जो उसकी माँ पापा को मार डाला था। उसके बाद जब लक्ष्मी को कोर्ट में लाया जाता है, लक्ष्मी कहती है कि हाँ उसी ने ही एमएलए को मारा है। इन लोगों की वजह से उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। जज सब लक्ष्मी को कहता है सजा देने का हक सिर्फ कोर्ट को है। लक्ष्मी तब जज से पूछती है कि क्यों हमेशा लड़कियों पे रोक टोक किया जाता है, कि यहाँ पे मत जाना, ये कपड़े मत पहनना, इतने बजे से पहले आ जाना, ऐसे मत बैठना, ये मत करना, वो मत करना। क्यों हमेशा लड़कियों को डर में जीना पड़ता है? क्यों लड़कों को नहीं सिखाया जाता है कि ऐसे मत करना, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ये गलत है? क्यों लड़कों को सिखाया नहीं जाता? क्यों लड़कों को रोका नहीं जाता? उसकी बातें पूरे कोर्ट को निःशब्द कर देता है। उसके बाद उससे पूछा जाता है कि तुम्हारा कोई बेटी था या नहीं? तब लक्ष्मी रोते रोते और चीखते चीखते कहती है कि हाँ उसकी बेटी थी, सरस्वती। तब कोर्ट उसकी हालत को देखते हुए उसे सजा देने की बजाय उसे मेंटल हॉस्पिटल में भेजने की डिसीजन लेती है। कुछ दिन बाद रामानुज लक्ष्मी से मेंटल हॉस्पिटल में मिलने जाती है। तब लक्ष्मी उसे धन्यवाद कहती है। जब रामानुज वहाँ से लौट रहा था तब उसे कुछ बातें याद आ जाता है और पीछे मुड़ के देखता है और यहाँ पे एक और सच बाहर निकल के आता है जो इस कहानी पे एक बहुत बड़ा इमोशन लेके आता है। रामानुज को लग रहा था कि वो पूरा सच जान गया है, पर तभी असली ट्विस्ट बाहर निकल के आता है। असल में लक्ष्मी को पास्ट की सारी बातें याद थी। वो डर, वो दर्द, वो अकेलापन जिससे वो बचपन से जूझ रहा था, उन सब ट्रॉमा से वो अभी भी बाहर नहीं आ पा रही थी। इसलिए वो आदित्य से कह रही थी कि वो कभी भी माँ नहीं बनना चाहती क्योंकि उसे डर थी कि जो उसके साथ हुआ है कहीं वो उसके बच्चे के साथ भी ना हो। और आदित्य जो अब तक दूर था उसे भी लक्ष्मी के इस प्लान के बारे में सब कुछ पता था। शादी से पहले लक्ष्मी आदित्य को अपनी पास्ट के बारे में सब कुछ बता दी थी। शादी के बाद जब लक्ष्मी बच्चा लेने से इनकार करती है तो आदित्य लक्ष्मी से पूछती है कि तुम क्या चाहते हो? तब लक्ष्मी कही थी कि वो उन चारों दरिंदों को मारना चाहती है। वो 4 लोग जब तक जिंदा रहेगी मुझे शांति नहीं मिलेगी। उसके बाद ही शुरू होती है असली गेम। आदित्य यहाँ पे एक प्लान बनाता है। असल में फैंटासिक डिसऑर्डर था एक सोची समझी प्लान। असल में लक्ष्मी अपनी पति की मदद से अपनी बदले को सक्सेसफुल किया। इतना दिनों तक जो कुछ भी हुआ है सरस्वती के केस को कोर्ट
कोर्ट में लेके जाना, खुद को मेंटल दिखाना, ये सब कुछ ही उसका प्लान का हिस्सा था। क्योंकि आदित्य जानता था कि सीधे रास्तों में इन दरिंदों से जीतना मुमकिन नहीं, इसलिए दोनों हस्बैंड वाइफ मिलके इतना बड़ा मास्टर प्लान बनाता है जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। इसमें रामानुज जैसे चालाक वकील को भी वो लोग अपने प्लान में हिस्सा बना लेते। रामानुज को वो पता ही नहीं चला और आदित्य को ये बात बहुत अच्छे से पता था कि रामानुज के जैसे ऑनेस्ट और लॉयल लॉयर हमेशा सच के पीछे भागता रहेगा और इससे लक्ष्मी को फायदा होगी। रामानुज ये सब समझ जाता है, पर वो अब करे भी तो क्या करे। उसको अब ना कोई गुस्सा है और ना ही कोई सवाल है। वो सिर्फ हंस के कहता है कि वो सब कुछ समझ गया है और कहता है कि इंसाफ नाम का एक चीज होता है और वहाँ से चला जाता है और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाता है। प्लीज प्लीज 1000 सब्सक्राइबर कर दो, प्लीज प्लीज प्लीज। क्या आप लोगों को मेरी मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छी नहीं लगती क्या? जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो।